हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल एमजे स्टडी पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, यानी इसको हम प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत ये भी बोल देते हैं। ऐसे तो इस थ्योरी के भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे हम इसको शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कह देते हैं। ये जो सिद्धांत था ये दिया था 1904 ईस्वी में पावलोव ने। जो ये पावलोव थे ये एक रूस के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब इस सिद्धांत के अंदर एक बहुत ही इसका एक नाम है, मतलब जो बहुत फेमस है, इसको हम एस टाइप थ्योरी भी बोल देते हैं। एस टाइप कंडीशनिंग थ्योरी। एस टाइप कंडीशनिंग थ्योरी इसका एक और नाम है, जो कि पेपर में कई बार जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनके अंदर पूछ लेता है कि एस टाइप कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी थी, तो इसका ये दूसरा नाम है। यहाँ पर जो एस है इसको हम स्टिमुलस बोल देते हैं, स्टिमुलस। और यहाँ पर जो स्टिमुलस है उसका मतलब है उद्दीपन। इस थ्योरी के अंदर दो तरह के उद्दीपनों का प्रयोग किया गया था। दो तरह के उद्दीपन कौन कौन से थे? एक था प्राकृतिक उद्दीपन, प्राकृतिक उद्दीपन, और दूसरा था कृत्रिम उद्दीपन। और एक होती है हमारी क्रिया, यानी उद्दीपन क्या होता है हमारा, जिसको देख के हम कोई ना कोई अनुक्रिया करें, रिस्पॉन्स दे, वो होता है हमारा उद्दीपन। अब पावलोव ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कुत्ते के ऊपर। तो उसने क्या किया, कुत्ते का ऑपरेशन कर दिया गले की जो ग्रंथि थी जिसमें से लार टपकती है, और उस ग्रंथि के अंदर एक पाइप को जोड़ दिया ऑपरेशन के करने के बाद। और उसके बाद क्या किया, उसने कुत्ते को भूखा रखा तो उसे बांध दिया गया। और जब उसको भूख लगी हुई थी तो पावलोव ने क्या किया, एक घंटी बजाई और कुत्ते के सामने भोजन को रख दिया। अब यहाँ पर जो घंटी बजाई गई थी वो हमारा कृत्रिम उद्दीपन था, यानी एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस वहाँ पर पेश किया गया था। और घंटी बजने के बाद ही जब भोजन को प्रस्तुत किया गया तो वो था हमारा प्राकृतिक उद्दीपन। तो यहाँ पर दो उद्दीपन उसके अंदर शामिल किए गए थे। तो कुत्ते ने क्या किया, भोजन को देखा तो उसके मुंह से लार टपकने लगी और भोजन को खा लिया। अब इस तरह से उसने क्या किया, इस क्रिया को बार बार दोहराया गया। बार बार दोहराने से क्या हुआ कि कुत्ता जो था वो समझ गया कि जब घंटी बजती है तो मुझे भोजन मिलता है। तो उस घंटी बजने के साथ ही उसके मुंह में से लार टपकनी स्टार्ट हो जाती थी। इस तरह से क्या किया उसने, ये एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर किया, यानी लर्निंग करना उसको सिखा दिया कि जब घंटी बजे तो मुंह में से लार टपकती थी। तो इस तरह से क्या था कि जब घंटी बजती और भोजन उसके सामने नहीं भी रखा जाता तो भी कुत्ते के मुंह से लार टपकती थी। इसमें यहाँ पर उसने इस तरह से कुत्ते को अधिगम करवाया था। तो यहाँ पर मेन जो हमारा होता है कंडीशनिंग, यानी उसने अनुबंधन करवाया। कंडीशनिंग होती है हमारा अनुबंधन, यानी हम जो बनावटी उद्दीपन होता है उसके प्रति जब हमारी प्राकृतिक अनुक्रिया होती है, यानी रियल रिस्पॉन्स हो, वो हमारा हो जाएगा अनुबंधन यानी कंडीशनिंग। तो यहाँ पर उसने बनावटी, यानी अगर घंटी बजती थी, बनावटी उद्दीपन, घंटी बजने के साथ ही रिस्पॉन्स आता था। रिस्पॉन्स क्या था, प्राकृतिक उद्दीपन नहीं, सॉरी, प्राकृतिक अनुक्रिया कौन सी थी, लार का टपकना। तो वो अनुक्रिया वहाँ पर पैदा होती थी। ये था उसका एक्सपेरिमेंट। इसी तरह से एक मनोवैज्ञानिक और थे वाटसन, जिनका नाम था वाटसन
उन्होंने भी इसी तरह का एक प्रयोग किया गया था। उन्होंने जो प्रयोग किया था वो अपने ही बच्चे, यानी 11 महीने का उनका एक बच्चा था, उसने अपने ही बच्चे के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया था। उसने क्या किया था, एक बच्चे को खेलने के लिए खरगोश दे दिया। अब बच्चा क्या करता है, जब खरगोश को स्पर्श करता था यानी छूता था, तो उसे क्या, उसके बालों को छूने से उसे ना आनंद की अनुभूति होती थी, क्योंकि वो क्या थे, जो बाल थे उसके बहुत ही सॉफ्ट थे, कोमल थे। अब जब भी बच्चा उसको टच करता तो उसे बहुत अच्छा लगता था। अब मनोवैज्ञानिक वाटसन थे जो, उसने क्या किया, जब भी बच्चा उसको छूता तो एक जोर से आवाज कर देता था, जिससे क्या है, बच्चा डर जाता था। अब इसी तरह से ये भी क्रिया बार बार दोहराई गई। अब क्या होने लगा कि बच्चा खरगोश को देखकर ही डरने लग गया, यानी उसके पास ही नहीं जाता था। और अगर कोई जैसे रुई का गोला होता है वाइट कलर का, तो वो क्या है, उसको देखकर भी डरने लग गया। अगर कोई शोर ना भी हो, जैसे शोर हो जाता तो बच्चा क्या, यानी गोला देखता था, जैसे उसका शोर नहीं हो कोई भी, तो जैसे रुई का गोला होता था उसको देखकर भी वो बच्चा डरने लग गया। या फिर खरगोश होता तो उसको देखकर भी बिना आवाज के ही वो डर जाता था। इस तरह से ये वाटसन का प्रयोग था। उसके बाद आता है हमारा एजुकेशन इम्प्लीकेशन, यानी इसका शिक्षा में क्या उपयोग है। सबसे पहले है हमारा हेल्पफुल फॉर लर्निंग लैंग्वेज, यानी भाषा सीखने में सहायक। किसी भी लैंग्वेज को अगर हमें सीखना है तो उसे हम इस सिद्धांत के द्वारा आसानी से सीख सकते हैं, यानी अनुबंधन वहाँ पर कंडीशनिंग के साथ उसको लैंग्वेज को हम सीख सकते हैं। उसके बाद है हमारा थ्योरी ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट, यानी दंड एवं पुरस्कार का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है कि जो दंड और पुरस्कार को अगर हम अनुबंधित करेंगे तो किसी काम को, यानी अच्छे काम को पुरस्कार के साथ और बुरे काम को दंड के साथ अनुबंधित करेंगे तो वो काम सही होगा। यानी अगर कोई बच्चा अच्छा काम करे तो उसे इनाम दिया जाए, तो बच्चा क्या है, इंस्पायर होता है वो काम करने के लिए और ज़्यादा। तो ठीक, और अगर कोई बच्चा गलत काम करता है तो उसे क्या दिया जाए, दंड। तो इससे क्या होगा, वहाँ पर जो गलत काम है उसकी अभिवृद्धि, उसकी जो रिपीटेशन होती है वो कम हो जाएगी। उसके बाद है पॉजिटिव बिहेवियर एंड वैल्यू, यानी धनात्मक व्यवहार और मूल्य। अगर बच्चे के अंदर हमें पॉजिटिव बिहेवियर को लाना है या फिर उसके अंदर कोई मूल्य विकसित करने हैं तो इस सिद्धांत के द्वारा उसके अंदर पॉजिटिव बिहेवियर को हम ला सकते हैं। ये कैसे कि अगर बच्चे को, जैसे हम बोलते हैं कि आप बड़ों का नमस्ते करो या आशीर्वाद लो, तो वो क्या करेंगे, जैसे बड़े क्या होते हैं, बड़े बुजुर्ग, वो उसे आशीर्वाद देते हैं, तो उसको आशीर्वाद से अनुबंधित करना। तो ये क्या हो गया, अगर हम बच्चों को ऐसा बोलेंगे कि ऐसा करो आपको आशीर्वाद मिलेगा, तो क्या है, वो उसके साथ अनुबंधित हो जाता है, तो पॉजिटिव वैल्यूज वहाँ पर विकसित हो जाती हैं। उसके बाद है एलिमिनेशन ऑफ नेगेटिव हैबिट्स, यानी नकारात्मक आदतें हैं उनको हटाना। अनुबंधन सिद्धांत के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि जो नकारात्मक हमारी आदतें होती हैं उनको इस सिद्धांत के द्वारा हम बच्चों में से छुड़वा सकते हैं। उसके बाद है लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग फॉर टीचर एंड सब्जेक्ट, यानी अध्यापक और विषय के प्रति पसंद और नापसंद। कई बार क्या होता है कि जैसे क्लास में कोई टीचर होता है और वो बच्चे के साथ बहुत ही रूड बिहेवियर करता है, तो बच्चा क्या करता है, उसके सब्जेक्ट को उस टीचर के साथ अनुबंधित कर लेता है, यानी वो टीचर जो भी सब्जेक्ट पढ़ाता है बच्चा उस सब्जेक्ट का काम करना छोड़ देता है या फिर बहुत कम करता है या उसमें रुचि ही नहीं लेता। लेकिन जो टीचर बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं और वो क्या करते हैं, बच्चे उसके सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और उसमें रुचि लेते हैं। तो ये अनुबंधन सिद्धांत क्या है, किसी भी विषय या अध्यापक के प्रति पसंद और नापसंद को भी ये विकसित करता है। उसके बाद है प्रैक्टिस, यानी अभ्यास,
इस सिद्धांत में क्या है कि हमें बार बार बच्चों को किसी चीज़ की बार बार अभ्यास करवाना पड़ता है। जैसे कुत्ते को लर्निंग करवाने के लिए बार बार वहाँ पर घंटी बजाई गई और भोजन वहाँ पर प्रस्तुत किया गया, तो ही कुत्ता सीख पाया कि घंटी के बजने से ही मुझे भोजन प्राप्त होता है, और उसके मुंह से लार टपकती थी। उसके बाद है यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, यानी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग। ये सिद्धांत क्या कहता है, अनुबंधन सिद्धांत, कि जब हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। दृश्य श्रव्य सामग्री में हमारे जैसे चार्ट हो गया, मॉडल हो गया, कोई भी पिक्चर आ गई, फ्लैश कार्ड आ गया, ये चीज़ें यहाँ पर आती हैं। अगर हम बच्चे को मान लो ये सिखा रहे हैं कि शेर कैसा होता है, अगर हम बच्चे को दिखाएंगे, उसकी पिक्चर दिखाएंगे और ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे शेर, और पिक्चर दिखाकर कहेंगे बच्चों ये शेर है, तो बच्चे क्या है उस चीज़ को जल्दी सीखेंगे, और बार बार ब्लैक बोर्ड पे वो चीज़ रिपीट करवाएंगे कि शेर है, ये शेर शेर शेर, तो बच्चे क्या है उस चीज़ को जल्दी करना सीख जाते हैं। उसके बाद है यूजफुल फॉर मेंटल हॉस्पिटल, यानी मानसिक अस्पतालों के लिए लाभदायक। ये सिद्धांत क्या है, यानी जो जहाँ पर मेंटल पेशेंट होते हैं वहाँ उन्हें क्या है इस सिद्धांत के द्वारा अनुबंधित किया जाता है। कैसे कि उन्हें प्यार और स्नेह के साथ मतलब उनके माइंड के अंदर प्यार और स्नेह भरा जाता है। यानी अगर वहाँ के डॉक्टर उस पेशेंट के साथ अच्छे से बात करेंगे, प्यार से बोलेंगे, तो क्या है वो जो मेंटली पेशेंट है वो थोड़ा मतलब अपने आप को सेफ महसूस करता है। ठीक है, तो ये जो सिद्धांत है ये उनके लिए लाभदायक है। तो ये तो थे हमारे एजुकेशन इम्प्लीकेशन। उसके बाद आती है हमारी लिमिटेशन, यानी इसकी सीमाएं क्या हैं, या फिर इस सिद्धांत की समाप्ति कहाँ और कैसे हो सकती है। सबसे पहले है लैक ऑफ मोटिवेशन, यानी प्रेरणा की कमी। प्रेरणा देखो, इसके अंदर कुत्ते को भूखा रखा गया था, तभी वो वहाँ पर लर्निंग करना सीखता है। अगर वहाँ पर हम कुत्ते को भूखा ना रख के सिंपल उसके सामने भोजन रखते, तो क्या वो ये सीख पाता कि घंटी बजने से मेरे पास भोजन आता है? कभी नहीं, क्योंकि वो उसके पास कोई अनुक्रिया नहीं करता। इसलिए जहाँ पर प्रेरणा की कमी होगी वहाँ पर कोई भी लर्निंग हम नहीं करवा सकते। आप ये मोटिवेशन का पॉइंट यहाँ भी ऐड कर सकते हैं एजुकेशन इम्प्लीकेशन के अंदर, कि प्रेरणा होने पर ही हम कोई लर्निंग कर पाते हैं। उसके बाद है लैक ऑफ रिपीटेशन, अभ्यास की कमी। जहाँ पर पुनरावृत्ति या अभ्यास की कमी होगी तो वहाँ पर भी अनुबंधन सिद्धांत की समाप्ति हो जाती है। मान लो कि मनोवैज्ञानिक जो पावलोव थे वो अगर एक बार इस एक्सपेरिमेंट को करता तो वो वहाँ पर कोई भी लर्निंग नहीं हो पाती, यानी वो कुत्ता सीख ही नहीं पाता कि घंटी बजने से मेरे पास भोजन आता है। यानी बार बार घंटी बजेगी, बार बार भोजन आएगा, तभी कुत्ता सीख पाएगा कि घंटी बजने से ही मेरे पास भोजन उपस्थित होता है। तो यहाँ पर अगर रिपीटेशन की कमी होती है तो भी अनुबंधन की समाप्ति हो जाती है। उसके बाद है इंक्रीज द टाइम ऑफ द इंटरवल, यानी जो मध्यांतर का समय है उसके टाइम में वृद्धि। मध्यांतर का समय कौन सा था? एक तो था कृत्रिम उद्दीपन। कृत्रिम उद्दीपन कौन सा था? हमारा घंटी को बजाना। दूसरा था हमारा प्राकृतिक उद्दीपन। प्राकृतिक उद्दीपन क्या था? भोजन को प्रस्तुत करना। अब पावलोव क्या करता था कि घंटी बजते ही कुत्ते के सामने भोजन प्रस्तुत कर देता था। ये था हमारा जो इसका मध्यांतर है, यानी उसके अंदर जो टाइमिंग थी वो बहुत ही कम थी। अगर पावलोव ये करता या फिर हम उसके अंदर टाइमिंग ज़्यादा बढ़ा दें, मान लो घंटी बजा दी और 10 मिनट के बाद हम भोजन को वहाँ रखते हैं, तो वहाँ पर जो लर्निंग होती है वो नहीं होती, यानी उस लर्निंग की समाप्ति हो जाती है। तो ये इसमें क्या है कि अगर मध्यांतर के समय हमारा ज़्यादा होगा तो कोई भी लर्निंग वहाँ पर नहीं होती, तो उसकी समाप्ति होती है। उसके बाद है रिमूवल ऑफ नेचुरल स्टिमुलस, यानी प्राकृतिक उद्दीपन का खत्म होना। देखो, जब
पावलोव ने एक्सपेरिमेंट किया और कुत्ते को ये सिखा दिया कि जो घंटी बजने से उसके पास भोजन प्रस्तुत होता है। लेकिन लास्ट में क्या करता है कि पावलोव सिर्फ घंटी तो बजाता है लेकिन भोजन को वहाँ पर प्रस्तुत नहीं करता। तो इससे क्या होता है, एक थोड़े टाइम के लिए तो वो लार टपकाएगा कुत्ता, लेकिन धीरे अगर बार बार हम यही चीज़ करेंगे यानी घंटी बजाएंगे और भोजन को प्रस्तुत नहीं करते तो कुत्ता क्या है, लार टपकाना बंद कर देता है। यानी वहाँ पर जो जब हम नेचुरल स्टिमुलस यानी भोजन को देना बंद कर देंगे तो अनुक्रिया की भी वहाँ पर समाप्ति हो जाती है। थैंक यू दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी।